बेटी ने वादा किया था कि वो हमारी विवाह वार्षिकी में दफ्तर से सीधे आकर हमें डिनर में ले जाएगी। हम लोग भी जल्द तैयार होकर उसकी राह तकने लगे ताकि उसे हमारी वजह से देर न हो जाए। सही वक्त पर माँ के फ़ोन पर उसका कॉल आया और हम दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन ये क्या, उसने माँ को सॉरी कहते हुए दुख भरी लहजे में यह बताया कि आज बॉस ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलवा ली है और हम फिर कभी बाहर जाएंगे। कभी कभी ये जिंदगी भी एक प्रतीक्षालय जैसी लगती है ना? जैसे हम किसी अनजाने दरवाजे के पास बैठकर वक्त की आहटों को सुन रहे हों। सारी उम्र हमने इस सुकून को पाने के लिए मेहनत की, हर फैसला सोच समझ कर लिया, हर ख्वाबों को हिसाब किताब से पिरोया, कभी दोस्तों की नाराजगी सही, कभी अपनी ख्वाहिशों की कुर्बानी दी। फिर भी आज ये एहसास क्यों होता है कि हम सिर्फ किसी आने वाले पल का इंतजार कर रहे हैं। हमने अपनी जिंदगी के 30-40 साल अपने बच्चों के नाम कर दिए। अपने शौक, अपने दोस्त, अपने रिश्ते, अपनी ताकत, अपना पैसा, सब कुछ धीरे धीरे उनके भविष्य के नींव में रख दिया। अपने अधूरे सपनों को संदूक में बंद कर दिया ताकि वो अपने सपनों को पंख दे सकें। और आज जब हमारे पास वक्त ही वक्त है तो घर में एक अजीब सी खामोशी गूंजती है। फोन की घंटी भी अब पहले जैसे नहीं बजती। कभी कभी बच्चों को फोन आता है लेकिन उनके आवाज में जल्दी होती है। बातें उनकी अपनी प्रमोशन की होती हैं, डेडलाइंस की होती हैं, खर्चों की होती हैं, सहकर्मी से खिटपिट की होती हैं। फोन रखने के बाद हम देर तक चुप बैठे रहते हैं और दिल में एक सवाल उभरता है। समाज हमारे बुढ़ापे के बारे में एक बहुत खूबसूरत लेकिन अधूरा सपना दिखाता है। हमें बताया जाता है कि रिटायरमेंट का मतलब है आराम, रिटायरमेंट का मतलब है अपने शौक पूरे करना और बच्चों का बड़ा होकर हमारी जिंदगी को खुशियों से भर देना। लेकिन सच्चाई कुछ और है। अपने अकेलेपन का इलाज बच्चों में ढूंढना अक्सर दिल में नाराजगी के बीज बोने जैसा है। उनके आज के दौर के हिसाब से सेल्फिश दिखना कोई बुरी बात नहीं, ये सिर्फ उनकी जिंदगी की जंग है। वो आज उसी तेज बहती नदी में तैर रहे हैं जिसमें हमने 30 साल पहले गोता लगाया था। वो अपना घर बना रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं, अपने सपनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो फोन नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें हम याद नहीं आते। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो उसी जिंदगी में पूरी तरह डूबे हुए हैं जिसे बनाने में कभी हमने भी अपना सब कुछ लगा दिया था। अगर हम उनसे बिना शर्तों के प्यार करना चाहते हैं तो हमें उन्हें अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी भी देनी होगी। कभी कभी जब वो मिलने नहीं आ पाते, जब वो बिजी हूँ कहकर मुलाकात टाल देते हैं, तब दिल दुखता है। और दर्द की उस घड़ी में ये कहना बहुत आसान लगता है, तुम्हें हमारी कोई परवाह ही नहीं। लेकिन दर्द से निकले हुए अल्फाज अक्सर रिश्ते की दूरी को और बढ़ा देते हैं। यही वो मोड़ है जहां हमें अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। हमारे बच्चे हमारा सहारा हो सकते हैं लेकिन हमारी पूरी दुनिया नहीं। और जब वक्त हो, जब वो हमसे मिलने आए, तब हम उनके लिए एक लंगर बने। लंगर समुद्र में जहाज को डुबाता नहीं बल्कि तूफान के बीच उसे संभाल कर रखता है। हम उनकी बातें सुने, उनकी परेशानियों को समझें। हम बीच में ये कहकर न टोकें कि हमारे ज़माने में तो। उनकी छोटी छोटी कामयाबों पर भी दिल खोल कर खुश होइए। हम अपनी कुर्बानियों के हिसाब बार बार उन्हें ना सुनाएं। अपने घर को उनके लिए सुकून का एक छोटा सा दीप बना दें, क्योंकि अगर उन्हें लगेगा कि हमसे मिलने का मतलब है ताने सुनना तो वो धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। लेकिन अगर उन्हें ये महसूस हो कि हमारे घर आना, इस भागती दौड़ती दुनिया से निकलकर कुछ देर के लिए चैन की सांस लेना है, तो यकीन मानिए वो खुद बार बार लौट कर आएंगे। और असल में ये कहानी सिर्फ हम और हमारे बच्चों की नहीं, ये एक विरासत है, एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हम अपने बाद छोड़कर जाएंगे। हर बार जब हम गुस्से की जगह सब्र चुनते हैं, हर बार जब हम अपनी तन्हाई की जिम्मेदारी खुद लेते हैं, हर बार जब हम अपने बच्चों को दोष देने के बजाय उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने जीवन की एक नई लकीर खींच रहे होते हैं। जब हमारी पोती या पोता ये सब देखता है तो वो चुपचाप सीख रहा होता है। वो सीख रहा होता है कि सच्चा प्यार कैसा होता है। वो सीख रहा होता है कि कुर्बानी का मतलब क्या होता है। और वो ये भी सीख रहा होता है कि कल जब उसके माँ बाप बूढ़े होंगे तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। हम अपने बच्चों को जो सबसे बड़ा और सबसे निस्वार्थ तोहफा दे सकते हैं वो ये है कि वो हमें एक
पूरी, संतुष्ट और प्रसन्न जिंदगी जीते हुए देखें। एक ऐसी जिंदगी जिसमें उन्हें हमारा अकेलापन मिटाने के लिए अपनी जिंदगी रोकनी ना पड़े। इसलिए हमें लंगर बने रहना चाहिए, तन्हाई में भी सुकून की सांसें लें और अपने बच्चों को उनकी पूरी उड़ान भरने दीजिए, क्योंकि मोहब्बत बांधती नहीं, मोहब्बत आज़ाद करती है। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपका दिन शुभ हो।